हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए। बेसिकली हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दिस इज लेक्चर नंबर 8। वी विल डिस्कस इन लेक्चर नंबर 8 अबाउट एरर एनालिसिस। तो बिफोर स्टार्टिंग एरर एनालिसिस, उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। बेसिकली जो हमारे पास क्या होते हैं, मेजरमेंट होते हैं। मेजरमेंट जो होते हैं बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्यूरेट, एक को हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेट, और एक को हम बोलते हैं प्रीसाइज। अगर बात करें इनकी मीनिंग क्या, अगर इनका मीनिंग आपसे पूछा जाए तो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही है, एक जैसा ही एक्यूरेट, एक सही वैल्यू, सही चीज सही वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो दोनों का अगर मतलब देखा जाए तो क्या है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, एक्यूरेट का और प्रिसाइज। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। नाउ सपोज एक मेरे पास कोई एक स्केल, कोई भी लेंथ है मेरे पास, सपोज ये है मेरे पास एक लेंथ, कोई भी लेंथ है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं कहूं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, गिवन वैल्यू है, या कंपनी ने बोल दिया कि हाँ भाई 5 सेंटीमीटर है, कोई भी, मैंने बोला इसकी जो वैल्यू है करीब है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये क्या है इसकी, ये क्या है इसकी, हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, या मैं बोलूं इसको ट्रू वैल्यू। ट्रू का मैंने का मतलब क्या है कि ये क्या है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है, एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, तो ये इसकी ट्रू वैल्यू है, एकदम ट्रू वैल्यू। ओके, तो 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लेंथ है। अब यहां पे हम दो फ्रेंड है, एक है ए और एक है बी। दो फ्रेंड है, एक है ए और एक है बी। जब ए ने इसको क्या किया, मेजर किया, बहुत सारे मेजरमेंट किए, तो उसने क्या देखा, पहले अगर उसने मेजर किया तो उसकी जो लेंथ आई वो करीब आई 10.10, ठीक। फिर अगेन उसने लेंथ ली, ठीक है, तो उसकी जो आई वो क्या है 10.20। फिर अगेन उसने क्या लिया, फिर लेंथ ली, तो उसने देखा ये क्या है 2.40। फिर उसने फिर चेंज किया, फिर उसने लेंथ को मेजर किया, तो उसको आई 9.90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये उसके क्या है, मेजरमेंट है 1 2 3 4, 4 मेजरमेंट किसने किए, ए ने किए। अब ठीक वही मेजरमेंट किसने किए, बी ने किए। किसने किए, बी ने किए। अब बी ने क्या निकाला, जो फर्स्ट उसने जो लेंथ निकाली, जो फर्स्ट उसने क्या निकाली, जो लेंथ निकाली, उसने बोला ये कितनी आई 11.11। उसने बोला इसकी लेंथ कितनी है 11.11। फिर उसने क्या किया, फिर उसको मेजर किया, उसने देखा कि यार उसकी वैल्यू 11.11 हो गई, क्या है 11.12 सेंटीमीटर। फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसने क्या देखा, उसने बोला यार ये तो क्या है 11.13 सेंटीमीटर आ रही, ठीक है। फिर अगेन उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने देखा कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 11 पॉइंट कितनी आ रही 10 सेंटीमीटर। ये ए के था ऑब्जर्वेशन, ये किसका था, बी का ऑब्जर्वेशन। ए के आप देखें, ए का देखें तो ए की जो वैल्यू है देख सकते हैं आप, लगभग किसके क्लोज है, 10 सेंटीमीटर के लगभग क्लोज है। देखो 10.1, ठीक है, लगभग क्लोज है 10.2, 10.4 और 9.9, लगभग क्या है, क्लोज है किसके, 10 सेंटीमीटर के। लेकिन अगर बात करें इन सब में डिफरेंस का, तो इसमें देखें, देखो यहां भी 10.10 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच 0.20 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच देखो, इन दोनों के बीच तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच देखो तो लगभग 0.10 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक्यूरेसी अगर इसकी बात करो एक्यूरेसी की, तो ये है क्या है, वेरी क्लोज टू दिस एक्चुअल मेजरमेंट के, बहुत क्या है ये क्लोज है। अब बात करूं मेजरमेंट किसकी, बी। तो बी ने मेजरमेंट तो किए हैं, लेकिन ये वैल्यू बहुत अलग आ रही है, किससे, एब्सोल्यूट वैल्यू से। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू से क्या है, बहुत अलग है। लेकिन आप देखें जो इसमें क्लोजनेस है, देखिए 1.11, 1.12, 1.13, 11.10, 11.0, तो आप देखेंगे कि जो इन मेजरमेंट में जो क्लोजनेस है वो क्या है, बहुत क्लोजनेस है इन मेजरमेंट में आपस में। लेकिन ये वैल्यू इससे काफी क्या है, अलग है, और जबकि ये वैल्यू इसके बहुत क्या है, क्लोज। तो जो ये वैल्यू है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्यूरेट, एक्यूरेट वैल्यू नियर टू द एक्चुअल वैल्यू। और ये मेजरमेंट देखें आपस में एक दूसरे के बहुत क्या है, क्लोज है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्रीसाइज वैल्यू। तो
सो हियर आप देख सकते हैं यहाँ लगभग एक्यूरेट, इसकी क्लोजनेस है, इसके बहुत क्लोज है, तो इसको बोलते हैं हम एक्यूरेट वैल्यू। जबकि हम इस वैल्यू को देखें तो ये आपस में क्या है, बहुत क्लोज है, तो यहाँ पे ये ज्यादा क्या होंगे, प्रीसाइज होंगे। हालांकि ये प्रीसाइज वैल्यू एक्यूरेट नहीं है और ना ही ये एक्यूरेट वैल्यू क्या है यहाँ पर प्रीसाइज है। अब सपोज इसी वैल्यू को हमने बोला, सपोज क्या है, अब एक और सी था, सी ने क्या किया, उसने इसको मेजर किया, तो उसने देखा पहली वैल्यू इसकी आई 9.99, दूसरी वैल्यू से निकाली तो उसकी आई 10.01, तीसरी वैल्यू से निकाली उसकी आई 10.02, तीसरी वैल्यू से निकाली 10.03, तीसरी वैल्यू से निकाली 10.10, सॉरी 104 लगा। तो ये क्या है, देखो अब इससे भी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू तो है ही है, वेरी क्लोज टू दिस एक्चुअल वैल्यू। 9.99 देखिए 10 के बहुत क्लोज है, 10.101 10 के बहुत क्लोज है, ये बहुत क्लोज है, तो ये वैल्यू क्या है, एक्यूरेट तो है ही है, एक्यूरेट तो है ही है। साथ में आप देखें, देखो 9.91 और इनमें देखिए क्लोजनेस भी क्या है, बहुत बहुत क्लोजनेस है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्यूरेट भी है और ये क्या है, प्रीसाइज भी है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सभी वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू प्रीसाइज वैल्यू हो सकती है, तो बिल्कुल सभी वैल्यू क्या हो सकती है, एक्यूरेट वैल्यू क्या हो सकती है, प्रीसाइज हो सकती है, और प्रीसाइज भी क्या हो सकती है, एक्यूरेट वैल्यू हो सकती है। बस डिफरेंस क्या है, जो एक्यूरेट वैल्यू होगी, जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी बहुत क्लोज होगी, जबकि जो प्रीसाइज वैल्यू है वो क्या होगी, आपस में जो जितने सारे मेजरमेंट किएंगे, जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशन करूंगा तो वो ऑब्जर्वेशन में काफी क्या होगी, क्लोजनेस होगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीसाइज वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू। तो इन लाइफ एवरी टाइम ट्राई टू बी, क्या करना आपने, प्रीसाइज बनना है, एक्यूरेट नहीं बनना। एक्यूरेसी से हो सकता है एक सडन टाइम के लिए क्या मिले, आपको सक्सेस मिले, लेकिन अगर आप प्रीसाइज रहेंगे तो ये आपके फ्यूचर के लिए क्या होगा, हमेशा बहुत बढ़िया होगा। Now if I want to define what is accuracy, तो accuracy it refer to the closeness, कितना close है, it refers to the closeness of a measurement to the true value of the physical quantity। कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी कोई क्या होगी, एक ट्रू वैल्यू है। तो जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो मेजरमेंट के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितना क्लोज है, कितना क्लोज है किसी की ट्रू वैल्यू के। ट्रू वैल्यू क्या है, जैसे 10 सेंटीमीटर लेंथ थी तो भैया 9.9 सेंटीमीटर आ रहा है, 9.98 आ रहा है, तो ये क्या है, वेरी क्लोज है किसके, 10 के। तो इसका मतलब एक वैल्यू क्या है, जैसे अगर 9.9 की बोलूं तो इसकी एक्यूरेसी क्या है, जैसे 9.9 है, 9.99 एंड 9.98, तो ये ज्यादा क्लोज है इसके, तो ये 9.99 वैल्यू क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है इन कंपैरिजन ऑफ 9.98। तो जितने ज्यादा क्लोजनेस होगी उतना ज्यादा वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट होगी। If I will discuss what is precision, so it refer to the resolution or the limit to which quantity is measured। ठीक है, basically depend on the small least count। small least count का मतलब है कितने least तक हम उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जितना small least count हम कर सकते हैं उतना ही क्या होगा वहां पर, greater the precision। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि वहां पे जो मेजरमेंट हमने किए थे ऑब्जर्वेशन में, क्लोजनेस जितनी ज्यादा होगी उतनी वैल्यू क्या होगी, प्रीसाइज होगी। ठीक है, और एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि वैल्यू जितनी क्या होगी, क्लोज होगी इसके ट्रू वैल्यू। अब हम बात करेंगे एरर्स की, तो लेट्स सी व्हाट इज एरर। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज एरर। तो इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सपोज आपको बोला गया आज बाजार जाओ और कुछ सामान लेके आओ, ठीक है, आपको क्या दिया, 10 रुपीज के कितने नोट दे दिए, 20, ठीक है, 20 नोट दे दिया, और कितना अमाउंट दे दिया आपको, 200 रुपए दिया, ठीक हो गया। अब जब आपने वो 20 के नोट, जो आपने 10 के नोट काउंट करे, ठीक है, ये बेसिकली क्या देगा आपको, ट्रू वैल्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, या हम बोलते हैं इसको एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू पे मैंने मान लिया 20 नोट्स, 20 आपके पास नोट है किसके, मम्मी ने आपके दिए 10 रुपए के 20 नोट आपको दिए, ठीक है, ये क्या है आपके पास, ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू है, या 200 रुपए आपको दिए, ठीक है, आप बाजार गए, आपने क्या किया, आपने काउंट किए, जब आपने काउंट किए तो आपने क्या किया, मेजरमेंट, और काउंट किए तो आपने देखा कि जो नोट है वो क्या है, 19 ही है। एक नोट आपने छुपा दिया अपने पॉकेट, क्यों, बोला यार आज ओरियो खा लेता हूँ, कुछ खा लूंगा, आइसक्रीम खा लूंगा, एक नोट क्या कर लिया, पीछे छुपा दिया। तो आपने कितने मेजर किया, आपने बोला मेजरमेंट कितने हैं, आपने मेजर किए तो 19 ही नोट आपने किए, एक नोट क्या ले लिया आपने पॉकेट में रख लिया, ठीक है।
आप रुपए कितने लगे 190 रुपीज हो गए आपके पास टोटल। ठीक, तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं एरर की, ठीक है, अब आपकी मम्मी ने आपसे पूछा बेटा मैंने तो आपको 200 रुपीज दिए थे, ठीक, लेकिन आप तो सामान 190 का लाए हो, तो 10 रुपए कहाँ गए? तो आप क्या बोलोगे? हो सकता है आप बोलोगे मम्मी मैंने 10, आपने तो मुझे 90 ही नोट दिए थे। बट बेसिकली देखा जाए तो क्या रहा कि टोटल जो ट्रू वैल्यू थी मेरे पास कितनी थी? 20 नोट्स था, 200 रुपीज था। 10 रुपए का क्या हो गया? यहाँ पे गड़बड़ हो गया, घोटाला कर दिया आप लोगों ने। तो कितने नोट हो गए? 19। या आपके पास जो मीजर्ड वैल्यू कितनी आई? 190। तो एरर कितने का? एरर तो है, कुछ तो गड़बड़ है, और एरर है कितना? दैट इज ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मतलब अगर आप इन टर्म्स ऑफ रुपीज बोले तो ट्रू वैल्यू कितने? 200 रुपए थे माइनस 190 रुपीज, कितने की गड़बड़ है? 10 रुपए की। अगर इन टर्म्स ऑफ नोट्स बोले तो 20 नोट थे, ठीक है, गड़बड़ कितने की? और आपने काउंट कितने किए? 19। कितने का गड़बड़ घोटाला? 1 नोट। तो ये क्या है? ये जो गड़बड़ हो रही है, घोटाला जो आप लोग कर रहे हैं, बेसिकली नहीं करते होंगे, वो कर रहे हैं जस्ट एग्जांपल के लिए। जो एरर है वो बेसिकली क्या है? जो ट्रू वैल्यू थी, ठीक है, जो ट्रू वैल्यू थी और जो मेजर्ड वैल्यू थी, उनका जो डिफरेंस है दैट इज गिवन बाय एरर। एरर क्या शो करता है कि गड़बड़ कितने की हुई है? अगर यहां मैं बात करूं तो गड़बड़ कितने की? या तो आप बोलो 10 रुपए की गड़बड़ हुई है, या बोलो एक नोट, 10 रुपए के एक नोट की क्या हुई है? गड़बड़ हुई है। तो वही क्या है? एरर है। Now what is error? So error of a measurement is given by the difference between the true value minus the measured value. एक true value होती है हर एक किसी भी चीज की, 1 किलो 2 किलो में जितना जो बाय एक्सपेरिमेंट है या बाय कंपनी से जो आ रहा है, जैसे मैगी में लिखा है 10 ग्राम, तो वो क्या है? एक्चुअल, क्या है? एक्चुअल वेट है उसका, ठीक है। तो जो एरर होगा वो क्या होगा? एरर इज गिवन बाय ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब यहां पे भी एरर क्या होती है? बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। एक होता है आपके पास कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर ऐसे एरर होंगे जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, थोड़ा सा कुछ तकनीकी खराबी के कारण क्या होता है, हो सकता है काम ना करे, तो कंटिन्यूअसली क्या आएगी आपकी? वो एरर आ रही है। तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट एरर बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास एक सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर किसकी वजह से है? सिस्टम, जो भी सिस्टम हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो पहले मैं बात कर लूं कि सिस्टमैटिक एरर होता है क्या? सिस्टमैटिक एरर ऐसा होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं किसी भी मेजरमेंट से। सिस्टमैटिक एरर आ रहा है तो मैंने जैसे इंस्ट्रूमेंट गलत लगा दिया है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को सही कर दूं तो क्या हो जाएगा? जो एरर हो क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है कांस्टेंट एरर, जो एक लगातार आ रहा है किसी वजह से, कोई कारण हो सकता है, कोई कॉज हो सकता है। दूसरा है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टम की वजह से हो सकता है। और एक थर्ड होता है दैट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर जो होता है बेसिकली क्या होता है? उसका जो रीजन होता है वो क्या होता है? अननोन, हमें पता ही नहीं है और किस वजह से क्या आ रहा है? रैंडम एरर आ रहा है। तो रैंडम एरर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे? मीन निकालेंगे, तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। अभी कैसे हम रैंडम एरर को क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टमैटिक और रैंडम एरर। So let's talk about what is constant error. Constant error जो है बेसिकली faulty calibration of the scale, कोई भी फॉल्ट आ जाता है कभी स्केल वगैरह में, तो उस वजह से जो रेगुलरली जो क्या आ रही है? एरर आ रही है, दैट इज नोन एज कांस्टेंट एरर। Then we will talk about systematic error. This type of error can be removed properly, ठीक है, by adding something or by subtracting something। जो भी गड़बड़ आ रही है इसको हम क्या कर सकते हैं? सिस्टमैटिक एरर को हम रिमूव कर सकते हैं। तो we have different types of systematic error. Basically है 4 टाइप। नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटल एरर। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट क्या हो, उसमें कोई एरर हो सकता है जैसे आपने लेंथ मेजर करनी, तो हो सकता है जो स्केल है वो टेढ़ी हो, बाय फॉल्ट, बाय मैन्युफैक्चर की जैसी ही हुई हो कि वो क्या हो? टेढ़ी हो गई हो, तो उस एरर को हम बोलेंगे दैट इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। नेक्स्ट इम्परफेक्शन ऑफ द टेक्निक, ठीक है, मुझे लेंथ ऐसे मेजर करनी है और मैं ऐसे मेजर कर रहा हूँ, या ऐसे कर रहा हूँ, या ऐसे कर रहा हूँ, लेंथ दी है हॉरिजॉन्टली और मैं वर्टिकली मेजर कर रहा हूँ, तो ये क्या है? इम्परफेक्शन ऑफ टेक्निक है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टेक्निक को इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। देन पर्सनल एरर
मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैंने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ लेना था, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ले लिया, तो वो क्या हो गया, ऐसे एरर क्या हो गए, पर्सनल एरर हो गए। ठीक है, उसके बाद एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। सपोज मैं कोई लेंथ मेजर कर रहा हूँ एक बहुत पतली एक बहुत हल्की सी स्केल से, तो क्या हुआ, अचानक से बाहर से हवा आई और वो उसके गिर गई, तो क्या आ गया, एरर आ गया। तो वो है बिकॉज ऑफ एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। अगर बात करो रैंडम एरर की, तो बेसिकली जो रैंडम एरर होता है which occur regularly and at randomly। कभी कभी क्या होता है, रेगुलरली भी आ जाता है, रैंडमली भी आ जा रहा है, और इसका हमें कभी कभी क्या पता चलता है, इसका कॉज पता नहीं चलता है एक्चुअल में क्या आ रहा है, तो इसको थोड़ा रिमूव करने के लिए थोड़ी हमें परेशानी होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, कभी भी एरर अगर मेजरमेंट में आ रहा है तो हम उसको कैसे करें, एलिमिनेट कैसे करें। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट एलिमिनेशन ऑफ एरर। एरर को हम कैसे एलिमिनेट करें। बेसिकली अगर एरर को एलिमिनेट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, उसमें हम क्या करते हैं, देखिए उसमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट, बहुत सारे मेजरमेंट ले लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। जैसे एक लेंथ को मैंने मेजर किया तो 5 बार उसको कर लिया, 5 बार जो भी मुझे क्वांटिटी मिल गई उसका क्या कर लूंगा, अरिथमेटिक मीन निकाल लूं। मीन निकालना आपको आता होगा, टोटल नंबर जितने हैं उनको ऐड कर दो अपॉन टोटल नंबर जितने हमने ऑब्जर्वेशन करे हैं उससे क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो बेसिक तरीका यही है। तो उससे पहले हम बात करें, सपोज मेरे पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने मेजर किया उसको डिफरेंट डिफरेंट एन टाइम्स मैंने मेजर किया। तो अगर एन टाइम्स किया तो पहली बार जो मेजर्ड वैल्यू आई वो a1 आई, दूसरी बार आई वो a2 आई, तीसरी बार आई a3 आई, ऐसे nth टाइम की तो कितनी आई, an की। अब बात करो इसकी, इसका ट्रू वैल्यू होगा क्या। तो जो इसकी ट्रू वैल्यू होती है, क्या करता हूं मैं, जितने भी मैंने क्या किए हैं, ऑब्जर्वेशन किए हैं, या जितने भी मैंने क्या लिए, मेजरमेंट लिए, अगर मैं उनका अरिथमेटिक मीन निकालूं तो दैट अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय द विल गिव द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ट्रू वैल्यू क्या होगा यहां पर, दैट ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू द अरिथमेटिक मीन। मीन क्या होता है, सारे जितने भी आए उनको मैं ऐड कर दूं अपॉन टोटल नंबर जितने बार मैंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया है। तो दिस वैल्यू इज गिवन एज ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू वैल्यू है। क्या ट्रू वैल्यू हम क्या करते हैं, मीन निकाल लेंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको टोटल जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको या तो मैं लिख लूं ई मीन, ए मीन लिख लूं, मतलब ए का मीन ट्रू वैल्यू। या बेसिक इसको डिराइव करने का जो तरीका है वो क्या है, ए के ऊपर मैं क्या लगाता हूं, बार लगा देता हूं, ए बार दैट इज गिवन बाय द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है, अरिथमेटिक मीन है इन सब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्सोल्यूट एरर। तो मैंने बताया जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है और हमने मेजर्ड की, तो n मेजर्ड हमारे पास वैल्यू है a1 a2 a3। तो अगर मैं एब्सोल्यूट एरर निकालूं, तो अगर बात करूं एब्सोल्यूट एरर इन a1, तो जो एब्सोल्यूट एरर इन a1 होगी क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं डेल्टा a1 से। डेल्टा का बेसिकली मतलब होता है डिफरेंस या चेंज। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट एरर है, द एब्सोल्यूट एरर इन a1 दैट इज गिवन बाय द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या थी, बेसिकली जो ट्रू वैल्यू थी अभी निकाली थी हमने, अरिथमेटिक मीन था इसका, जितने भी ऑब्जर्वेशन किए, जितने मेजरमेंट किए उतने का, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते थे ट्रू वैल्यू को इससे a बार से। तो जो एब्सोल्यूट एरर होगा a1 में कितना होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, या ऐसे ही मैं बात करूं इन 2 में क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अगर बात करो 3 में तो क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ऐसे ही n में बात करूं तो मेजर्ड वैल्यू माइनस a। तो ये क्या आ गया आपके पास, एब्सोल्यूट एरर। तो जैसे हमने क्या निकाला, ट्रू वैल्यू निकाली किसी भी चीज की, तो हमें क्या चाहिए, फाइनल एब्सोल्यूट एरर भी चाहिए कि टोटल अगर हमने एक कोई भी एक मेजरमेंट किया हमने, तो उसमें एक एवरेज क्या होगी, एक एवरेज क्या आ रही होगी, एरर आ रही। तो उस एवरेज एरर को हम कैसे निकालेंगे, तो दैट इज गिवन बाय मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर, एंड इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। तो अगर मैं इसको लिखूं, तो इसको लिखने का तरीका है दैट इट इज गिवन बाय, इसका मीन निकालूंगा तो इसका मतलब क्या है, दैट इज द क्या, दैट इज a1। ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। ठीक है, तो क्या लिखूंगा इसको, दैट इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूं, प्लस इसका मतलब ये क्या है, मॉड डेल्टा a1 प्लस मॉड डेल्टा a2 प्लस मॉड डेल्टा a3 प्लस अप टू सॉल्व मॉड डेल्टा an अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, n। ठीक है, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट, देखिए मॉड हम क्यों लिखते हैं,
मॉड लिखने का जो रीजन है वो रीजन क्या है कि मॉड में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू कभी भी अगर सपोज यहाँ पे a1 डेल्टा a1 a3 a2 ये जितने भी हैं नेगेटिव में भी आ रहे हैं, तो जब हम आप क्या निकालेंगे, फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, इसको मैं रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकता हूं, दैट इज a बार डेल्टा a बार, ठीक है, डेल्टा a बार इज रिप्रेजेंटिंग फाइनल एब्सोल्यूट एरर, तो दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द मॉड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर अपॉन n, जितने भी हमने क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन किए। तो मॉड में मॉड क्यों लिया है, मॉड का मतलब हमेशा होती है कि जो इसमें वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू। इसमें अगर मॉड में ले रहे हैं तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये क्या निकल गया हमारा, पहले हमने क्या निकाला, ट्रू वैल्यू निकाला, फिर हमने निकाला एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर का मुझे क्या निकालना पड़ा, मीन, और दैट इज आल्सो नोन एज फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो अब मेजर को हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, ए थी, मैंने बोले अच्छा कोई फिजिकल क्वांटिटी थी, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, तो उसको फाइनल रिजल्ट लिखने का जो तरीका है, फाइनल रिजल्ट किसी भी मेजर्ड वैल्यू का फाइनल रिजल्ट है वो कैसे लिख सकता हूं, दैट इज मैंने सपोज बोला कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, ए थी, ठीक है, फिर मैंने क्या निकाला, ट्रू वैल्यू निकाली, ट्रू वैल्यू मतलब मीन निकाला, जितने भी मैंने क्या किया मेजरमेंट किए, तो इट इज द फाइनल रिजल्ट कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस द फाइनल एब्सोल्यूट एरर, तो इसको यानी कि डेल्टा ए बार। तो दिस इज द राइट वे। अगर हम कोई चीज को क्या करें, एरर को अगर एलिमिनेट करके सब करके मैंने जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैंने बोला ए, तो जो फाइनल रिजल्ट लिखूंगा ए का वो क्या लिखूंगा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस द फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट एंड इट इज गिवन बाय a is equals to a बार प्लस माइनस डेल्टा a बार। तो इसका मतलब क्या है, जो फाइनल रिजल्ट अगर ये है तो इसका मतलब है कि जो a की वैल्यू होगी वो किस किस चीज के बीच लाई करेगी, वो लाई करेगी बिटवीन a माइनस डेल्टा a बार, से बड़ी भी हो सकती है, के इक्वल भी हो सकती है, और इक्वल टू और लेस देन a बार प्लस। तो जो ये a की वैल्यू लाई करेगी वो क्या करेगी, बिटवीन दिस एंड दिस क्या करेगी, लाई करेगी। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा होगा, और जो फाइनल रिजल्ट है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं। और ये क्या शो कर रहा है, जो a की वैल्यू है वो लाई करेगी इसके बीच, या तो होगी a बार माइनस डेल्टा a बार के बराबर या उससे बड़ी, या a बार प्लस डेल्टा a बार से छोटी या उसके बराबर होगी। तो इन दोनों के बीच क्या करेगी, ये जो a है, जो मेजर्ड वैल्यू के बाद एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू जो हमारे पास लास्ट ऑब्जर्वेशन आया है, जो हमने एवरेज ऑब्जर्वेशन जो भी लिया है, फाइनल रिजल्ट वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच क्या करेगा, लाई। सो उसके बाद एक और टर्म आता है दैट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर बेसिकली क्या है, रिलेटिव मतलब क्या, हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हियर वी आर कंपेयरिंग द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होगा, दैट रेशियो इज नोन एज relative error and that is given by del a is equals to delta a bar upon a, मतलब it is the ratio of mean absolute error upon true value। true value भी क्या है, mean value है किसकी, लेकिन जितने भी हमने मेजरमेंट किए उसकी। परसेंटेज एरर, अगर मैं रिलेटिव एरर को 100% से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या शो करेगा मेरे पास, परसेंटेज एरर। तो कभी कभी क्या होता है, ऑब्जर्वेशन को हमें परसेंटेज एरर के टर्म में भी लिखना होता है। तो मैंने जो बोला, अगर आपको एक चीज फाइनल जो रिजल्ट होता है, या तो उसको लिख सकता हूं मैं a इज इक्वल टू a बार प्लस माइनस डेल्टा a बार, ठीक है, या उसको एक और तरीके से लिख सकता हूं a इज इक्वल टू a बार प्लस माइनस परसेंटेज, या सीधे ऐसे लिख लो उसको शॉर्टकट में, परसेंटेज एरर। अगर कभी कभी आपसे अगर परसेंटेज के फॉर्म में पूछा है तो आप क्या करोगे, जो ट्रू वैल्यू है उसमें प्लस माइनस क्या लिख दो, परसेंटेज एरर। जो भी ये परसेंट यहां से निकलेगी वो परसेंट को क्या कर दूंगा, इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर दोनों एक साथ कर दूंगा तो ये क्या करेगा, या तो फाइनल रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ क्या ट्रू वैल्यू है, मीन एब्सोल्यूट एरर के टर्म में लिखो, या फाइनल एब्सोल्यूट एरर के टर्म में लिखो, या आप इसको लिखो ट्रू वैल्यू और परसेंटेज एरर के टर्म में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट को लिख सकते हैं। इसकी हेल्प से हमने क्या किया, मेजरमेंट को क्या कर दिया, अगर जो भी एरर आ रही है उसको क्या किया, एलिमिनेट करने की क्या की हमने कोशिश की। Now I hope you understand what is true value, basically what is absolute error, what is mean of the absolute error,
रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो उसके बेसिस पे जो हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं, जस्ट आई एम टेलिंग यू एग्जांपल। सपोज देयर इज अ मेजरमेंट, लेंथ ऑफ अ रॉड एज मेजर्ड इज फाउंड टू बी, हमने क्या किया, एक कोई रॉड की उसकी लेंथ को मेजर किया, तो वी हैव डन 1 2 3 4 5 एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन। तो in this observation we have found that the length of the rod is 2.48 meter, 2.46 meter, 2.49 meter, 2.50 meter and 2.48 meter. Then we have to find out what the average length, absolute error, percentage error and the express the result in the proper form. प्रॉपर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो फाइनल रिजल्ट लिखते हैं हम उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फॉर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, जैसे मैंने a1 a2 a3 लिया था, तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो ये L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है। सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालने के लिए ट्रू वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू या एवरेज लेंथ, उसको निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 अपॉन 5, ठीक है, सभी को मेरे जितने भी मेजर्ड वैल्यू थी उनको सबको ऐड किया अपॉन 5, ठीक। जो मैंने इसको मेजर किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 12.41, ठीक है, बिकॉज टाइम टेकिंग तो मैं सीधे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट लिख के सॉल्व बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे इनको ऐड किया तो मैंने अपॉन 5 किया, ठीक, 5 किया तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, दैट इज 2.482 मीटर। अब देखिए मैं बेसिकली कभी भी हम कोई भी रिजल्ट अगर कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है, जो भी हमारे पास मेजरमेंट आ रहा है, वो क्या आ रहा है, राउंड ऑफ, कभी भी क्या आ रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लेते हैं, बेसिकली क्या लेते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। लेकिन अगर आप देखें तो ये क्या जा रहा है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली 4, ये देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मैं इसको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल होने, हमेशा 2 आने चाहिए, ज्यादातर हम कोशिश ये करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 है, तो मैंने क्या किया, इसको राउंड ऑफ कर दिया। अब राउंड ऑफ कैसे किया, देखिए ये था 2.482, जिसको अभी राउंड ऑफ कैसे करते हैं कंफ्यूजन है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लिंक में जाइए, वीडियो देखिए और आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो देखिए 2.482, अब 8 के बाद अगर 5 या 5 से कुछ बड़ा होता तो हम इसको चेंज कर देते, लेकिन ये 5 से छोटा है, दिस 2, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको हटा दिया, तो क्या आ गया, इसकी जो मीन वैल्यू आ गई, जो एवरेज लेंथ आ गई, वो क्या आ गई, 2.48 मीटर। तो दिस इज द एवरेज लेंथ और बेसिकली इट इज नोन एज ट्रू वैल्यू। नाउ अब मुझे क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालता हूं, जो मेरे पास ट्रू वैल्यू है, जो मेरे पास ट्रू वैल्यू है उसमें से मैं मेजर्ड वैल्यू क्या कर देता हूं, सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाती है, एब्सोल्यूट एरर मिल जाता है। तो एब्सोल्यूट एरर इज लेंथ L1 L ट्रू वैल्यू माइनस L1, तो इसको किया तो यहाँ पे कोई एरर नहीं मिली मुझे, एब्सोल्यूट एरर 0 आ गया। दूसरे में मैंने किया तो 2.48 माइनस 2.46 आ गया, तो यहाँ पे 0.02 मीटर का मुझे एरर मिला। नेक्स्ट मैंने क्या किया, 2.48 से माइनस किया 2.49, तो यहाँ पे मुझे माइनस 0.01 मीटर का क्या मिला, एरर मिला। नेक्स्ट किया तो उसमें मुझे माइनस 0.02 मीटर का मिला, और लास्ट वाले मुझे कोई एरर नहीं मिला। तो उसके बाद मुझे क्या करना होता है, जो मेन चीज है, ये तो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर के बाद मुझे क्या निकालना होता है, मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। तो मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इज गिवन बाय द सम, सम कैसा, जो भी वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। हम उसको हमेशा किसमें लेंगे, मॉड में लिखेंगे। तो अगर ये मेरे पास क्या है, सारी एब्सोल्यूट एरर ये है मेरे पास, ये वाला एब्सोल्यूट एरर है, ये एब्सोल्यूट एरर है, ये एब्सोल्यूट एरर है, ये सारी क्या एब्सोल्यूट एरर है। तो अगर इनका मैं क्या निकालूंगा, मीन निकालूं, तो मीन निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं सबको ऐड कर दूंगा अपॉन, कितने हैं, 1 2 3 4 5 मेजरमेंट है, 5 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ रहा है उसको विद साइन रखते हैं। विद साइन तो आप रखोगे, लेकिन वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, मॉड के अंदर। मॉड के अंदर होने का मतलब है कि जो भी वैल्यू होगी हमेशा यहाँ पे एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगी, तो देखो मैंने इसको लिखा है फर्स्ट 0.0 प्लस 0.02, लेकिन ये नेगेटिव में था, इसको मैंने क्या कर दिया, मॉड के अंदर डाल दिया। अगर इसको मैंने मॉड के अंदर डाल दिया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, अभी होगी, मॉड के अंदर डाल दिया तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ऐसे ही माइनस 0.02 मीटर, इसको मैं क्या करूंगा, मॉड के अंदर रखूंगा, क्योंकि वैल्यू हमेशा जो भी आ रही हो क्या होगी, पॉजिटिव। तो अगर इसको मैं मॉड के अंदर रखूंगा, मॉड हटा दूं, तो वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। ऐसे ही तो सबको क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। इसको मैंने ऐड किया तो क्या आया, 2 3 2,
तो 0.05 आया अपॉन 5। तो यहां से जो डेल्टा एल आ गया वो कितना आ गया आपके पास, मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, दैट इज 0.01। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक और चीज निकालना है, दैट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इज द रेशियो ऑफ मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो मीन ऑफ द क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है हमारे पास 0.01 आया अपॉन यहाँ पे क्या वैल्यू है, दिस इज एल की जो वैल्यू क्या है 2.48। ठीक है, अगर मैं इसे इसको डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू आएगी अराउंड कितनी आएगी, 0.40%। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, परसेंटेज एरर। अब एक और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब लास्ट में हमें क्या लिखना है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द प्रॉपर फॉर्म। तो हाउ यू विल एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द प्रॉपर फॉर्म, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर इसका प्रॉपर फॉर्म है तो L को लिखूंगा मैं L ट्रू वैल्यू या L बार प्लस माइनस व्हाट, मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। तो इसको लिखने का तरीका है L इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या है L बार की वैल्यू, दैट इज 2.48। तो इसको लिखूंगा 2.48 प्लस माइनस क्या है डेल्टा L की वैल्यू प्लस माइनस 0.0। तो दिस इज द प्रॉपर फॉर्म। अगर परसेंटेज की फॉर्म में लिखूं तो इसको लिख सकता हूं 2.48 प्लस माइनस 0.04। तो दिस इज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, अगर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाना चाहते हैं तो ब्रैकेट हटा दीजिए। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी जो आ जाएगी करेक्ट क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, करेक्ट लेंथ ऑफ द रॉड। वो क्या आ गई, या तो 2.48 प्लस माइनस 0.01 मीटर आ जाएगी, ठीक है, या 2.48 प्लस माइनस 0% आएगी। ये दोनों वैल्यू किसमें होगी, मीटर में होगी। So this is the proper form and this is the method how will you eliminate what, the error. तो I hope आपको जो भी मैंने बताया वो समझ आया होगा। अगर समझ आ गया और वीडियो आपको पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और